आदाब। ये आकाशवाणी श्रीनगर हैं। दिन के 12:30 और 10 सेकंड हुए हैं। अब आप मुशाहिद हुसैन से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को अमृतसर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल मोड के जरिए झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आकाशवाणी जम्मू के नुमाइंदे ने जम्मू रेल डिवीजन के एक सीनियर ऑफिसर का हवाला देते हुए कहा है कि वंदे भारत ट्रेन नंबर 26406 माता वैष्णो देवी कटरा से अमृतसर तक, जबकि ट्रेन नंबर 26405 अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक मंगलवार को छोड़कर हफ्ते के बाकी दिनों को चला करेगी। दरियासना शुमाली रेलवे ने अनंतनाग रेलवे स्टेशन को तिजारती मकासद के लिए भी खोल दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत को छोड़कर अनंतनाग स्टेशन से अब तमाम अशिया सुबह 6 बजे से शब 10 बजे तक रवाना या हासिल किया जा सकता है। तवक्कु है कि इस पेशरफ्त से कश्मीर की बागबानी और दस्तकारी अशिया को बाजारों तक आसान रसाई हासिल होगी, जिससे वादी में तिजारती और इक्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुरेज और वहाँ के लोगों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया है। चोरवान में मुनक़दा 2 रोज़ा कौमी कबायली मेले की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सियाहत की तौसी से ख़ास तौर पर गुरेज के नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। इस मौके पर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और MLA गुरेज नज़ीर अहमद गुरेजी के अलावा दीगर मुतल्लिक़ीन भी मौजूद थे। बाद में वज़ीर आला ने पोलो मैच का और मुशाहिदा भी किया। उन्होंने गुरेज से एक ट्रैकिंग ग्रुप को झंडी दिखाकर रवाना किया। खुराक, शहरी रसदात और अमूरी सार्फिन के वजीर सतीश शर्मा ने महकमे के एनफोर्समेंट विंग को पूरे जम्मू कश्मीर में बोसीदा गोश्त के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ जारी मुहिम में मजीद शिद्दत लाने और ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। वज़ीर मौसूफ मुतल्लिक़ अफसरों की एक मीटिंग में इस ज़मन में किए गए इक़दामात का जायज़ा ले रहे थे। वाज़ेह रहे, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी ने एक ज़ोरदार मुहिम के तहत वादी में बोसीदा गोश्त के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए काफी मिकदार में गोश्त जब्त किया है। कानून साज असम्बली की एथिक्स कमेटी की मीटिंग असम्बली कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में कमेटी के चेयरमैन सुरजीत सिंह सलाथिया की सदारत में मुनक्किद हुई। मीटिंग में चेयरमैन मौसूफ ने कानून साजों को ज़ाब्तों के आला मयारात पर कायम रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने जमहूरी इदारों की एतबारियत को महफूज रखने की कमेटी के अज़्म का इआदा किया। जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्टार्टअप ट्रांसेंड के जरिए जेएंड के स्टार्टअप्स को मशरक़ी वस्ता के इकोसिस्टम से जोड़ता है। इदारे की तरफ से सम्पोरा पामपुर में मुनक़दा एक तारीखी ओपन हाउस सेशन में बोलते हुए सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट एंड JKEDI खालिद जहांगीर ने वादी की कारोबारी मीरास और तिजारत को उजागर किया। इस मौके पर स्टार्टअप मिडल ईस्ट के CEO सिबी सुधाकरान ने कहा कि कश्मीरी एंटरप्रेन्योर्स मुत्तहद अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक में मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। महकमा बागबानी की तरफ से लालमड़ी श्रीनगर में हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक सलाहियत साजी का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर विकास आनंद मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। प्रोग्राम में श्रीनगर ज़िले के 50 से ज़्यादा बाग मालिकान ने शिरकत की, जिन्हें बागबानी के जदीद तकनीकों और महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में तफसीली जानकारी दी गई। महकमा ज़र पैदावार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार को जामिया ज़रई तरक्यात प्रोग्राम HADP की मौसर अमल आवरी के ज़रिए जियो स्पेशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फ़रोग देने के सिलसिले में बावकार नेशनल जियो स्पेशल अवार्ड 2025 से नवाजा गया है। ये अवार्ड उन्हें IIT मुंबई की तरफ से नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन के बैनर तले मुनक़दा एक तकरीब पर दिया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के बतौर वादी के मुख्तलिफ अजला में इन दिनों हर घर तिरंगा रैली के ताल्लुक से सरगर्मियाँ शदुम्मत से जारी हैं, जिस दौरान हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग दिया जा रहा है। बडगाम ज़िले में कई प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए, जिनमें लोगों के साथ साथ मुख्तलिफ इदारों ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की। ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कोयम की हिदायत पर ज़िले के मुख्तलिफ तहसील और ब्लाक सतहों पर तिरंगा रैलियाँ मुनक़्क़िद की जा रही हैं, जिनमें आम लोगों के साथ साथ तालिब इल्म और सरकारी एहलकारों की भारी शिरकत मुतव्वक़ा है।
ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام عطر حامر خان نے کیمو میں حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت گاہ کا دورہ کر کے وہاں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. انہوں نے متعلقین کو درگاہ پر جاری تمام کاموں کی بروقت تکمیل کی ہدایت دی. فیصل کلگام میں آج حضرت سید محمد شاہ صاحب اندرابی رحمۃ اللہ علیہ اور سید شمس الدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس عقیدت احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.